ओम ळमो जिनाणम ळमो गुरुणम ळमो विद्यासायरम। मूकमाटी महाकाव्य। यहाँ कुएं से माटी को जल प्रेषित किया जा रहा है और उस जल के साथ ही एक भव्य आत्मा मछली बाहर की ओर आई है। कुएं से जैसे ही बाल्टी बाहर आती है, कुछ दृश्य यहाँ घटित होते हैं, उनका वर्णन पूज्यवर करते। प्रश्न नंबर 80। एक दृश्य दर्शित होता है उपाश्रम के प्रांगण में। गुरुतम भाजन है, उसके मुख पर वस्त्र बंधा है, साफ सुथरा खादी का, दोहरा किया हुआ, और उसी ओर बढ़ता है कुंभकार बाल्टी ले हाथ में। जैसे ही बाल्टी बाहर आई तो सामने एक दृश्य दर्शित होता है, अर्थात कुछ दिखाई देता है। क्या? तो उपाश्रम के प्रांगण में गुरुतम अर्थात एक बड़ा सा भाजन मतलब बर्तन, एक बड़ा सा बर्तन है। उस बर्तन के मुख पर अर्थात ऊपर एक वस्त्र बंधा हुआ है। वो कैसा है? साफ सुथरा और खादी का। पूज्यवर के उपयोग में खादी कब से है? उस समय से है। वो अब जाकर एक प्रकार से एक रूपता लेकर और एक प्रैक्टिकल रूप में, जिसे हम हथकरघा आदि का नाम दे रहे हैं, वो वर्तमान में आई है। लेकिन उपयोग में तो जब ये मूकमाटी लिखी गई उस समय ही उनका मन खादी की ओर है। इसलिए उन्होंने एक पंक्ति लिखी कि साफ सुथरा खादी का, वो भी कैसा? दोहरा किया हुआ, और उसी ओर बढ़ता है कुंभकार बाल्टी ले हाथ में। बड़ी सावधानी से धार बांधकर जल छानता है वह, धीरे धीरे जल छनता है। इतने में ही शिल्पी की दृष्टि थोड़ी सी फिसल जाती है अन्यत्र, और थोड़ी सी उसकी दृष्टि कहीं फिसल गई। क्या होगा इतने में ही? उछलने को मचलती सी वह मछली बाल्टी में से उछलती है और जाकर गिरती है माटी के पावन चरणों में। फिर फूट फूट कर रोती है, उसकी आंखें संवेदना से भर जाती हैं और थोड़ी सी दृष्टि फिसल गई और वो बाहर आ गई। ये आचार्य जी हमको समझाना चाह रहे हैं असावधानी का परिणाम। असावधानी थोड़ी सी भी है तो उससे कुछ भी घटित हो सकता है, और वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखें संवेदना से भर जाती हैं और वेदना से घिर जाती हैं। एक साथ तत्काल भी अपूर्वता की प्यासी हैं, प्रभु की दासी सी वरीय सी बनी है, जिन आँखों से छूट छूट कर माटी के चरणों को धोती हैं वह उजली उजली आंसू की बूंदें। उसकी आंखें संवेदना से भर जाती हैं और पुनः वेदना की स्मृति होने लगती है। वे आंखें अपूर्वता की प्यासी प्रभु की दासी के समान श्रेष्ठ बनी हैं, जिन आँखों से गिरती हुई उज्ज्वल आंसुओं की बूंदें माटी के चरणों को प्रक्षालित कर रही हैं। वो रो रही है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वह माटी के चरणों को धो रही हो। जिन बूंदों ने क्षीर सागर की पावनता मूलता हरी है, पीर सागर की लवणता लावणता चूलता झरी है, और उन बूंदों की निर्मलता ने क्षीर सागर की पवित्रता का भी हरण किया है, अर्थात वे अत्यंत निर्मल हैं। और पीर मतलब होता है दुख, दुख के सागर की सावणता है, लावणता होना चाहिए, श्रावणता अर्थात खारापन, इसमें पूर्णता झर रहा है। यहाँ पर इस युग को यह लेखनी पूछती है कि देखो, लेखनी इस युग से पूछती है। आचार्य जी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, जो मैंने आपको कल भी कहा था कि मछली के लिए भी इतनी संवेदनाएं जिसके हृदय में भरी हुई हैं, वह लेखक कोई साधारण लेखक नहीं है, अपितु मानवता का कोई मसीहा है।
वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह तो एक विराट व्यक्तित्व है। यहाँ पर इस युग को यह लेखनी पूछती है कि क्या इस समय मानवता पूर्णता मरी है? क्या यहाँ पर दानवता आ उभरी है? लग रहा है कि मानवता से दानवत्ता कहीं चली गई है। और फिर दानवता में दानवत्ता पली थी कब? यह लेखनी के माध्यम से महाकवि इस युग से पूछते हैं, अर्थात इस संसार से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? तो मछली की इस दशा को देखकर लेखनी इस युग से पूछती है कि इस समय मानव के भीतर में मानवता पूर्णता मर चुकी है क्या? यहाँ सबके मन में दानवता अर्थात क्रूरता उत्पन्न हुई है। लगता है मानवता से दान देने का परिणाम परोपकार का भाव कहीं दूर चला गया है। दानवत्ता, दानवत्ता मतलब ऊपर दो शब्द हैं एक से, ऊपर है दानवता, दानवता मतलब होता है क्रूर परिणाम, राक्षस वृत्ति, और नीचे शब्द है दानव, दानवत्ता, दानवत्ता मतलब परोपकार वृत्ति। और फिर वह दानवता हो वहाँ दानवत्ता रह भी कैसे सकती है? अर्थात जो स्वयं ही दानव हो वह परोपकार कैसे कर सकता है? अर्थात किसी भी दृष्टि से वह परोपकार कर ही नहीं सकता। वसुधैव कुटुंबकम, इस व्यक्तित्व का दर्शन, स्वाद, महसूस इन आँखों को सुलभ नहीं रहा अब। यदि वह सुलभ भी है तो भारत में नहीं, महाभारत में देखो। भारत में दर्शन स्वार्थ का होता है। हाँ, इतना अवश्य परिवर्तन हुआ है कि क्या कहते? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही कुटुंब है। वसुधा मतलब होता है पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है। इस व्यक्तित्व का दर्शन, स्वाद, महसूस इन आँखों को सुलभ अर्थात आसानी से अब नहीं होता। अरे सारी धरती ही एक परिवार है। इस प्रकार की विचारधारा का दर्शन, स्वाद और अनुभव इन आँखों को अब सहज नहीं होता। यदि कहीं होता भी है तो भारत देश में नहीं, अपितु महाभारत अर्थात पुराण ग्रंथों में ही यह सुक्ति मिलती है। क्योंकि भारत में तो पग पग पर स्वार्थ ही स्वार्थ देखा जा रहा है। आचार्य जी ने जितनी भी प्रकल्प आज हमारे सामने हैं, चाहे इंडिया नहीं भारत बोलो, चाहे स्वदेशी खादी अपनाओ, सारी बिंदुएं मुखमाटी में उपलब्ध हैं। यही वो पंक्तियां हैं कि भारत में दर्शन स्वार्थ का होता है। तो भारत उनके हृदय में उस समय भी बसा हुआ है। आगे हाँ, इतना अवश्य परिवर्तन हुआ है कि क्या परिवर्तन हुआ है? कुछ बदलाव हो गए हैं। क्या बदलाव हो गए हैं? उन बदलावों को यहाँ वे महाकवि दिखलाते हैं। हाँ, इतना अवश्य परिवर्तन हुआ है कि वसुधैव कुटुंबकम, इसका आधुनिकरण हुआ है। वसु यानी धन, द्रव्य, धा यानी धारण करना। आज धन ही कुटुंब बन गया है, धन ही मुकुट बन गया है जीवन का। क्या अद्भुत पंक्ति है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा अर्थात पृथ्वी ही परिवार है, ऐसा कभी कहा जाता था, लेकिन आज उसका आधुनिकरण हो गया। मतलब समय के साथ उसको भी बदल दिया गया। क्या बदलाव कर दिए उसमें? तो वसु यानी पैसा, रुपया, धन, द्रव्य, और धा मतलब धारण करना। अब तो पैसा ही कुटुंब बन गया है। बाप भलो ना भैया, सबसे भला रुपया, ये स्थिति अब हो गई है। इसलिए महाकवि कह रहे हैं, उनकी लेखनी पूछ रही है संसार से, ये क्या हो गया है? ये तो सब गड़बड़ हो गया। आज तो धन ही कुटुंब बन गया, धन ही परिवार है, और धन ही मुकुट अर्थात आदरणीय, सम्माननीय और सिरमोह बन गया है। सबको बस धन ही धन दिखाई दे रहा है। धर्म और दया सबसे दूर हो गई है। अरे रुपये का दान तो कर रहे हो, लेकिन मानवता का, परोपकार का और समय का दान कब करोगे? ये सब चीज़ें लेखनी पूछती है।
कि मात्र धन का ही दान होता है, ये किसने कहा था? ये तो कहीं नहीं लिखा है कि केवल धन का ही दान होता है। अरे धन के अलावा दान तो होता है करुणा का, परोपकार का, अभय का। वह कब करोगे? अब आगे मछली जो माटी के चरणों में जा पड़ी है, वो अपनी माटी माँ से कुछ कहती है। अब मछली कहती है माटी को, कुछ तुम भी कहो माँ, कुछ और खोल दो इसी विषय को। सो मछली की प्रार्थना पर माटी कुछ सार के रूप में कहती है। और यहाँ पर जैसे माँ धरती के सामने माटी ने अपना हृदय खोला था, ऐसे ही मछली निवेदन करती है कि हे माँ, माटी तुम भी मुझे कुछ बतला दो, कुछ तो मुझे सुना दो, जिससे मैं भी कुछ सारभूत प्राप्त कर सकूं। तो कहती है, सुनो बेटा, यही कलयुग की सही पहचान है, जिसे खरा भी अखरा है सदा, और सतयुग तू उसे मान, बुरा भी बुरा सा लगता है सदा। क्या कह रहे हैं कि बेटा कलयुग की पहचान क्या है? कलयुग की सही पहचान तो ये है कि जहाँ खरा मतलब अच्छा भी, अखरा अर्थात बुरा लगता है, और सतयुग किसे मान? सतयुग उसे मान बेटा जब तुझे बुरा भी कैसा बुरा सा लगे। बुरा किसे कहते? शक्कर का जो एकदम बारीक बारीक बनाया जाता है उसे बुरा कहते हैं, जो बहुत मीठा होता है। तो जब बुरा भी बुरे सा लगने लगे तब समझना कि यह सतयुग है, और जब अच्छा भी अखरने लगे तो समझना कलयुग आ गया है। सुनो बेटा, कलयुग और सतयुग का संबंध मात्र काल से नहीं, अपितु यह तो विचारधारा से है। व्यक्ति के जैसे विचार हैं वैसा काल उसे दिखाई देता। कैसे? जब आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर रहे थे, तब सब लोग कह रहे थे महाराज इनको दीक्षा मत दो, क्योंकि अभी इनकी उम्र ही क्या है। तो ज्ञान सागर जी महाराज मानो यही पंक्तियाँ कह रहे हों, सुनो बेटा, क्या यही कलयुग की सही पहचान है, जिसे खरा भी अखरा है सदा, और सुनो सतयुग मतलब चौथा काल किसे मान? जब बुरा भी बुरा सा लगे, जब बुरा भी ऐसे खोटे काल में भी 22 वर्ष के युवक जैनेश्वरी परम दिगंबर दीक्षा धारण करने के लिए आतुर हो गए। यही इस काल की महत्ता है बेटा। इसीलिए आचार्य भगवंत के जीवन का एक एक पृष्ठ है ये मूक माटी, इसलिए ये मूक माटी महत्वपूर्ण है। आगे पुनः बीच में ही निवेदन करती है मछली की, विषय गहन होता जा रहा है, जरा सरल करो माँ। सो माँ कहती माँ मुझे विषय समझ नहीं आ रहा है, आप उसे और अच्छी तरह और सरल कर दीजिए। तो माँ उसे और अच्छी तरह समझाती। क्या समझाती है देखते। समझने का प्रयास करो बेटा, सतयुग हो या कलयुग, बाहरी नहीं भीतरी घटना है वह, सत की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है बेटा, और असत विषयों में डूबी आपत कंठ सत को असत मानने वाली दृष्टि स्वयं कलयुग है बेटा। एक एक पंक्ति बहुत अद्भुत। क्या कह रहे हैं? सुनो विषय गंभीर है, इसलिए समझने का प्रयास करो बेटा। क्या समझना है? तो कहते हैं सतयुग हो या कलयुग, वह बाहरी परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, अपितु वह तो अंतरंग दृष्टि पर आधारित है कि आपकी विचारधारा कैसी है, भीतरी परिणामों पर आधारित है। सत शब्द का अर्थ है जो सत हमेशा रहने वाला है, शाश्वत। जिसे उत्पाद व्यय धोप्य युक्तम सत कहा, वही सत यानी शाश्वत की खोज में लगी हुई दृष्टि विचारधारा ही सतयुग है बेटा। और असत अर्थात जो नाशवान है, नियम से नाश को प्राप्त होगा, ऐसे पंचेंद्रिय के विषयों में डूबी कहाँ तक? अपाद कंठ, पैरों से लेकर गले तक जो डूबी है विषयों में, ऐसी सत को असत मानने वाली दृष्टि ही स्वयं कलयुग है बेटा। सत मतलब सच्चा, असत मतलब झूठा, सत मतलब शाश्वत,
असत मतलब नाशवान, सत मतलब परमात्मा, असत मतलब पंचेंद्रिय के विषय। तो सत से असत को मानने वाली दृष्टि, सत को भी जो असत मान ले उसी का नाम कलयुग है बेटा, इसे ही कलयुग कहते हैं बेटा। और इसके विषय में क्या कहते हैं आगे, कली काल समान है, अदय निलय रहा, अति क्रूर होता है। और सत कलिकाल लता समान है, अतिशय सदय रहा है। कहते हैं और सुनो बेटा, कलियुग का कली काल यानी मृत्यु के समान है। कली कैसा है, काल, काल के, कली अलग शब्द है, काल अलग शब्द है, तो कली काल समान है, काल मतलब मृत्यु, मृत्यु के समान है। जो कैसा है, अदया का निवास स्थान निलय है, अति क्रूर है। और सत, सत कैसा है, कली का अर्थात कोमल है, कली कोमल कली की लता के समान अत्यंत दयालु और मृदुता से भरा हुआ है। अतिशय अर्थात अत्यंत, सदय अर्थात दया से भरा हुआ है, युक्त है। मृदुपूर होता है, कली की आँखों में भ्रांति का तामस ही गहराता है सदा, और सत की आँखों में शांति का मानस ही लहराता है सदा। कहते हैं कली की आँखों में सदा भ्रम भटकाव ही रहता है, तामस मतलब अंधकार, जबकि सत की आँखों में सदा शांत मानसिकता का दर्शन होता है, अर्थात शांति दिखाई देती। एक की दृष्टि व्यष्टि की ओर भाग रही है, एक की दृष्टि समष्टि की ओर जाग रही है, एक की सृष्टि चला चपला है, एक की सृष्टि कला अचला है। कहते एक की दृष्टि सबको तोड़ने में है, जो सबको तोड़ती है, व्यष्टि नष्ट करने की है, और एक की दृष्टि सबको जोड़ने की है। कलयुग सबको तोड़ रहा है, सतयुग सबको जोड़ रहा है। समष्टि मतलब समान करना, जोड़ना। एक दुनिया, एक की दुनिया चंचल शीघ्र नष्ट हो जाने वाली है, चला चपला, चपला मतलब होती बिजली, चंचलता। और एक की दृष्टि है कला और अचला, अर्थात एक की दृष्टि स्थिर और अचला मतलब स्थिर, और कला मतलब सामर्थ्यवान है। एक का जीवन मृत सा लगता है, कांति मुक्त सब है, एक का जीवन अमृत सा लगता है, कांति युक्त शिव है। एक का जीवन मृत सा है, मृत सा मतलब मरा हुआ, कैसा, सब, सब के समान कांति से मुक्त है, जिसमें कोई कांति नहीं है। और एक का जीवन अमृत सा लगता, कांति युक्त शिव है। शिव अर्थात भगवान, सिद्ध परमात्मा, भगवान सा लगता। शव में आग लगाना होगा और शिव में राग जगाना होगा, समझी बेटा। कहते हैं अतः शव यानी कलयुग में क्या करना है, आग लगाना होगा, अर्थात उसे नष्ट करना होगा। जो कलयुग की मानसिकता है उस मानसिकता का बेटा अंत करना होगा। और क्या करना है, और तुम्हें सतयुग में प्रीति जगानी है, अर्थात उससे प्रेम करना है, उससे राग करना है बेटा। आगे पेज नंबर 85। ना समझ थी समझी बात माँ, उलझी थी अब सुलझी माँ, अब पीने को जल तत्व की अपेक्षा नहीं, अब जीने को बल सत्व की अपेक्षा नहीं। फूटा टूटा फूटा फटा हुआ यह जीवन, जुड़ जाए बस किसी तरह शाश्वत सत से। सात्य चित्त से बेजोड़ बन जाए बस, अब सीने को सूत्र सुई की अपेक्षा नहीं। अब वो मछली कहती है अपनी माँ से, माटी से क्या कहती है, तो उसको बतलाती। माँ की बात सुनकर मछली कहती है, माँ मैं अभी तक ना समझ थी, सो अब समझ गई। अभी तक तो मैं उलझी थी, तो अब मैं सुलझ गई।
अब पीने को जल तत्व की आवश्यकता नहीं। माँ, अब मुझे पीने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है और ना ही जीने के लिए शक्ति की। बस अब तो एक प्रार्थना है, क्या? यह टूटा फूटा फटा हुआ जीवन किसी तरह शाश्वत सत्य परमात्मा से जुड़ जाए और बुद्धि निरंतर परमात्मा में ही लग जाए। सात चित्त से, सात चित्त अर्थात परमात्मा बेजोड़ बन जाए। बस अब सीने की सुई सूत्र की अपेक्षा नहीं। यह जीवन बेजोड़ अर्थात बिना जोड़ का अखंड अद्वितीय बन जाए। अब इसे सुई धागे अर्थात बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, अपने जीवन को सीने अर्थात जोड़ने के लिए। हे माँ, अब मुझे बाहरी किसी की भी आवश्यकता नहीं है। जन्म से जल में जन्म लेकर भी जलती रही है मछली, जल से जलचर जंतुओं से जड़ में शीतलता कहाँ माँ? चंद पलों में इन चरणों में जो पाई। गुरु के प्रति, माँ के प्रति, भगवती जिनवाणी के प्रति कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं कि जल में जन्म लेकर भी जलती रही है मछली, जल से जलचर जंतुओं से जड़ में शीतलता कहाँ माँ? चंद पलों में इन चरणों में जो पाई। हे माँ, जो शांति, जो आनंद की अनुभूति हो, जो शीतलता आपके इन वचनों में और आपके चरणों में पाई है, ऐसी शीतलता दुनिया के किसी भी जल में नहीं है। अरे, जल में जन्म लेने के बाद भी ये मछलियाँ एक दूसरे से जलती हैं, एक दूसरे के प्रति कषाय का भाव रखती हैं, जलन की अनुभूति करती हैं। जल में मैंने जन्म लिया, किंतु जल में भी जलन की अनुभूति होती रही मुझे सदा, जल और जलचर जीवों से। जड़ यानी पुद्गल रूप पर पदार्थों में वह आत्म शांति कहाँ है माँ, जो कुछ पलों में मैंने आपके इन पवित्र चरणों में पाई है। जो यहाँ शांति है, वो शांति और वो शीतलता अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होती। मलयागिर का चंदन और चेतोहारिणी चांद की चमकती चांदनी भी चित्त से चली गई उजली सी कहीं। मेरी स्पर्शा पर आज वर्षा, हर्षा की वर्षा की है तेरी शीतलता ने। माँ, शीतलता हो तुम साक्षात शिवायनी। मलयागिर का चंदन हो और चाहे चित्त को हरने वाली चेतोहारिणी चांद की चमकती चांदनी की शीतलता भी आज उछलकर कहीं दूर चली गई है। मेरी स्पर्शन इंद्रिय ने जो अनुभव किया है वह भी आज फीका लग रहा है। तेरी वाणी ने मेरे भीतर प्रसन्नता की वर्षा की है। वास्तव में माँ, तुम ही शीतलता यानी अमृत की बेल हो और इसी तरह तुम साक्षात कल्याण पथ, सुख के मार्ग को देने वाली हो। इसलिए तुम्हारा नाम शिवायनी, शिव को अर्थात मोक्ष को प्रदान करने वाली हो। एक एक पंक्ति अद्भुत है। मलयागिर का चंदन दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी के चंदन को कहते हैं मलयागिरी का चंदन। ये मलयागिरी कहाँ है? ये कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु की बॉर्डर जहाँ तीनों मिलते हैं, माना कनकगिरी के आसपास ये मलयागिरी का पर्वत है। वहाँ का चंदन दुनिया का बेस्ट चंदन माना जाता। वो बेस्ट चंदन हो, चाहे चित्त को हरण करने वाली चांदनी हो, इन सब में भी वो शीतलता नहीं है माँ, जो शीतलता तेरे इन पवित्र चरणों में है। जो शीतलता आपके पवित्र चरणों में है, वह शीतलता संसार में अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होती माँ। तुम कैसी हो माँ? तुम तो अमृत की बेल हो और तुम ही शिवायनी अर्थात मोक्ष को देने वाली हो। तेरी गोद में ही इसे और बोध मिलेगा माँ, तेरी गोद में ही फिर शोध चलेगा माँ। अगणित गुणों की ओघ का हे माँ, तुम्हारी पवित्र गोद में ही इसे और अधिक बोध मतलब ज्ञान की प्राप्ति होगी माँ। फिर इसी गोद में खोज होगी निज की। फिर क्या होगा? शोध चलेगा माँ। और क्या होगा? अगणित मतलब अनंत गुणों का, ओघ मतलब समूह जो है, ऐसे आत्म तत्व की और सुनो माँ।
किसका शोध चलेगा, और कुछ शोध नहीं करना है, बाहर की वस्तुओं में पीएचडी नहीं करनी, मुझे तो मुझ में पीएचडी करनी है। मेरा तो शोध मुझ पर हो, मेरा शोध तो मेरी इस आत्मा को प्राप्त करने का हो। और सुनो माँ, व्याधि से इतनी भीति नहीं इसे जितनी आधि से है, और आधि से इतनी भीति नहीं इसे जितनी उपाधि से है। इसे उपधि की आवश्यकता है, उपाधि की नहीं माँ। इसे समधि समाधि मिले बस, अवधि प्रमदि नहीं प्रमादी नहीं। उपधि यानी उपकरण उपकारक है माँ, है ना। उपाधि यानी परिग्रह अपकारक है ना। क्या पंक्तियाँ हैं। एक छोटी सी मछली समाधि मांग रही है। कैसी है समाधि, एक ही शब्द है धी, उस धी शब्द में कितने विशेषण लगाकर, कितने उपसर्ग जोड़कर, और उसके कितने सुंदर सुंदर शब्द बने। आधि, व्याधि, समधि, समाधि, अवधि, प्रमधि, उपधि, उपाधि। अब इन शब्दों के अर्थ क्या हैं तो देखते। सबसे पहले, व्याधि से इतनी भीति नहीं इसे जितनी आधि से है। हे माँ, मुझे व्याधि मतलब होती है शारीरिक पीड़ा, शारीरिक दुख, शारीरिक कष्ट, बीमारी। तो हे माँ, मुझे शारीरिक वेदना से उतना भय नहीं है जितना कि आधि। एक कॉपी में चाहे लिख लें। धी मतलब होता है बुद्धि, ज्ञान। धी शब्द का अर्थ है बुद्धि, ज्ञान। ठीक। अब कहते जितना कि आधि यानी मानसिक वेदना मतलब अज्ञानता से है। माँ, अब मुझे शरीर का कष्ट नहीं है, ना ही शरीर का कोई डर है कि शरीर में कोई बीमारी, रोग या परेशानी या समस्या उत्पन्न हो जाएगी। माँ, मुझे तो कष्ट है अज्ञानता से, मुझे तो कष्ट है, मुझे तो भय है मानसिक वेदना से। और आदि से भी इतना अधिक भय नहीं जितना कि उपाधि यानी परिग्रह मूर्छा भाव से है। उपाधि मतलब परिग्रह। हे माँ, मुझे उपधि यानी मोक्ष मार्ग में आवश्यक साधन सामग्री की आवश्यकता है। परिग्रह मान सम्मान सूचक शब्दों, उपाधि की नहीं। हे माँ, मुझे उपधि की आवश्यकता है, उपाधि की नहीं। उपधि मतलब मोक्ष मार्ग के उपयोगी सामग्री, और उपाधि मतलब डिग्रियाँ, उपाधि मतलब सम्मान। इन सब की आवश्यकता मुझे नहीं है। अतः साम्य बुद्धि मिले, समधि समान बुद्धि, जिसे हम कहते हैं समता परिणाम, जो कल आपको बतलाया था। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरन। जो सत्तु बंधु वग्गो, जो समानता का भाव कहाँ, शत्रु और मित्र में। ऐसी बुद्धि मिले माँ, वह भी थोड़ी सी प्रमाद युक्त नहीं, अपितु पूर्ण समता का विकास हो सके। यहाँ उपधि का अर्थ उपकारक उपकरण है। उपधि क्या है, उपकरण, और उपाधि क्या है, परिग्रह और अपकारक अर्थात अपकार करने वाला। ये पंक्तियाँ आचार्य जी के जीवन में घटित हैं। आचार्य जी ने अपने जीवन में आज तक एक भी उपाधि डिग्री कभी स्वीकार नहीं की। ये अद्भुत पंक्तियाँ हैं, क्योंकि इन पंक्तियों के लेखक मात्र लिखते नहीं हैं अपितु उसे जीते हैं। पूज्य आचार्य भगवंत के जब दिव्य सानिध्य में इस सृष्टि की पहली सठखंडागम वाचना हुई, जब आचार्य भगवंत के सामने ये महान वाचना सागर में संपन्न हुई, तब सारे विद्वानों ने मिलकर आचार्य भगवंत को इस 20वीं सदी के प्रथम सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि दी। उन्होंने उपाधि की प्रशस्ति बनाई, आदि सब कुछ कार्य हो गया, और लाकर वह उपाधि मंच पर रख दी गई। आचार्य भगवंत जब मंच पर पहुँचे तो पंडित जी साहब बोले प्रवचन के पूर्व, आज बड़े हर्ष का विषय है, हम सभी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महर्षि राज को सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित करना चाहते हैं, क्योंकि इनके सानिध्य में सठखंडागम की वाचना पूर्ण हुई है।
आचार्य भगवंत ने तुरंत ही बीच में पंडित जी साहब को रोकते हुए कहा, पंडित जी साहब क्या करते हो? क्या आप एक साधु को परिग्रही बनाओगे? क्या हो गया है आपकी बुद्धि को? पूछा उनसे, अरे आपकी बुद्धि को क्या हो गया? साधु को परिग्रही बनाओगे क्या? ये ध्यान रखो पंडित जी, मेरे गुरुदेव ने मुझे एक पद दिया है, वो है आचार्य का पद। इसके अलावा दुनिया का कोई भी पद मुझे स्वीकार नहीं, और दुनिया की कोई भी डिग्री, कोई भी उपाधि मैं उसे परिग्रह मानता हूँ, ये मेरे उपयोग की नहीं। और आचार्य भगवंत ने वहीं पर वो डिग्री, उपाधि लेने से मना कर दिया। ये हैं महान साधक, ये साधना के सुमेरु हैं। ये परिग्रह से अपनी आत्मा की यूं रक्षा करते हैं जैसे मछली जल के बाहर निकलकर अपने प्राण खो देना नहीं चाहती, ऐसे ये अपनी साधना के उस गहराओं में जहाँ डूबे हैं वहाँ से बाहर आकर अपनी साधना की आत्महत्या नहीं करते। इसीलिए तो ये साधना के शिखर पुरुष हैं। कोई कहेगा फिर ये संत शिरोमणि आदि क्या हैं? ये तो जगत ने उनकी आचरण, उनकी चर्या को देखकर संतों में शिरोमणि अर्थात सारे संतों में जो सिरमौर हैं, उत्कृष्ट हैं, ऐसे नाम विशेषण, छोटे बाबा आदि विशेषण उनके साथ जोड़ दिए। उन्होंने अपने जीवन में न कोई डिग्री ली, न कोई उपाधि ली, और न ही किसी प्रकार का कोई पद धारण किया। पूज्य वर्ग हमेशा कहते हैं, आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे आचार्य पद दिया, कोई योग्य मिलेगा तो इसे दूंगा, अन्यथा छोड़ना तो है। ये शब्द हैं उनके, जो महान साधक हैं। 500 से लगभग अधिक दीक्षाएं जिन्होंने अपने हस्त कमलों से, बृहद सिद्ध हस्तों से प्रदान की हैं, ऐसे महान साधक की ऐसी महान करुणा इस सृष्टि को देखने को मिलती है, जिनकी महान भावना है किसकी? कि हमको उपधि मिले, उपाधि नहीं। इसे उपधि की आवश्यकता है, उपाधि की नहीं। इसे समधि अर्थात समान बुद्धि और समाधि मिले, बस इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं। अरे और क्या चाहिए? यहाँ साधु को और कुछ भी आवश्यक नहीं, और सबसे तो वह बचना ही चाहते हैं, उन्हीं का नाम तो साधक है। ऐसे ही उनके गुरुदेव थे आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाऋषिनाथ, जो इस सृष्टि पर सर्वश्रेष्ठ संस्कृत के महाकाव्य करता हुए, सृजेता हुए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक भी ग्रंथ कभी छपवाया नहीं। जब किसी ने उनसे पूछा, महाराज आप लिखते तो हो, छपवाते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, हम साधक हैं, प्रचारक नहीं। हम साधक हैं, प्रकाशक नहीं। तो हम साधना करते हैं, साहित्य की लिखते हैं, जो प्रकाशित कराना चाहे वो इसे प्रकाशित कराए। ऐसे हैं महान साधक। आगे और मछली कहती है, इसलिए मुझे संलेखना दो माँ, बोधि के बीज सो उल्लेखना दो माँ, मुझे देखने दो, मुझे देखना दो, समाधि को बस देख सकूं। कहते हैं, मछली कहती है माँ, संसार के दुखों से मुक्ति पा सकूं, इसलिए मुझे अब संलेखना दो, सम्यक ज्ञान तथा रत्नात्रय के सूत्र रूप में कुछ उपदेश भी दो। बोधि के बीज सो, रत्नात्रय की जो बीज उत्पत्ति के कारण हैं, ऐसे मुझे कुछ उल्लेखना अर्थात उपदेश दो। मुझे ऐसी शक्ति दो कि समाधि को अच्छी तरह देख सकूं, अर्थात जागृत दशा में प्राणों को त्याग सकूं। एक मछली संलेखना मांग रही, मुझे देखना दो, ऐसी कोई शक्ति दे दो जिससे मैं बस समाधि को देख सकूं। जब अंत समय आए तो गाफिल ना होने पाऊं, भगवान मैं अच्छी तरह अपने अंत को देख सकूं, आपका नाम जप सकूं। मेरे जीवन का जब अंत हो, सामने अरिहंत हो, ओंठों सामने एक संत हो, ओंठों पे अरिहंत हो, और इस जीवन का फिर अंत हो।
ऐसी मंगल भावनाएं वो मछली भा रही है। वो मछली अर्थात एक भव्य आत्मा। इस पर मुस्कान लेती हुई माटी कहती है, माटी उसे समझाती है, क्या कहती है, हंसती हुई मुस्कुराती हुई कि देखो तो क्या अद्भुत जीव हैं, जिन जीवों को ये संसार कुछ नहीं समझ रहा है, जिनके प्राणों पर सारा संसार आतुर है। ऐसे महान साधक बनने योग्य ये महान महान जीव हैं क्या, जो संलेखना मांग रहे हैं। बोलो, संसार में संलेखना उत्कृष्ट वस्तु है। अरे कितनी मछलियां कहाँ कहाँ मरण को प्राप्त हो गईं, किसी को बोध तक नहीं। और यहाँ एक माटी से संलेखना मांग रही है मछली। ये मरना नहीं चाहती। सारा संसार कहता है ये तो जन्म ही इनका मरने के लिए हुआ है। आचार्य भगवंत इससे उपदेश देना चाह रहे हैं, ये जीव मरने के लिए पैदा नहीं हुए, अपितु अपने आत्म कल्याण के लिए पैदा हुए हैं। इनके आत्म कल्याण का साधन उपयोग जुटाओ, ये मत कहो ये जीव तो मरने ही पैदा हुए हैं। लाखों लाखों जीव प्रति क्षण मर रहे हैं। कैसे, स्वयं की मौत नहीं, अकाल मारे जा रहे हैं कत्ल खानों में मांस भक्षियों के द्वारा। हम और आप प्रति समय ये भावना भाएं कि हे भगवान, एक भी जीव यदि बच सकता हो तो उसमें मैं निमित्त कारण बन जाऊं तो बनूं, लेकिन कभी किसी भी जीव के प्राणों का घात मेरे निमित्त से ना हो। अब माटी समझाती है, संलेखना क्या है बेटा। संलेखना यानी काय और कषाय को क्रश करना होता है बेटा। काया को क्रश करने से कषाय का दम घुटता है, घुटना ही चाहिए। और काया को मिटाना नहीं, मिटती काया में मिलती मावा में। मलान मुखी और मुदित मुखी नहीं होना ही सही संलेखना है, अन्यथा आत्म का धन लुटता है बेटा। क्या पंक्तियां हैं। संलेखना क्या है। समाधि और संलेखना की बात सुनकर मुस्कुराती हुई माटी कहती है, संलेखना का अर्थ शरीर और क्रोध आदि कषायों को क्रश करना होता है। संलेखना दो रूप में होती है, एक तो शरीर को सुखाना और एक काय में जो कषाय हैं आत्मा में उनको सुखाना। काय मतलब शरीर और कषाय मतलब आत्मा की परिणति। इनको सुखाने का नाम, क्रश करने का नाम ही संलेखना है बेटा। और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं इनको क्रश कम करना बेटा। शरीर को सुखाने से कषायें भी कम होने लगती हैं, कम होना ही चाहिए। जैसे जैसे शरीर सूखेगा वैसे वैसे कषायें भी सूखेंगी, क्योंकि जब हिम्मत ही नहीं रहेगी, कुछ करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो कैसे जीवित रहेगी। तो वे कषायें अपने आप ही सूखने लगती हैं। शरीर सूख जाए किंतु कषायें कम ना हो तो संलेखना संभव नहीं। और सुनो, क्या मात्र शरीर को ही नष्ट करना नहीं, अपितु नष्ट होते हुए शरीर में मलानमुखी अर्थात दुखी नहीं होना, तथा इस भव में मिले वैभव सुख में तथा भविष्य में मिलने वाले वैभव आदि को याद कर मुदित मुखी प्रसन्न भी नहीं होना ही संलेखना का सही सही लक्षण है। अन्यथा संलेखना बिगड़ जाती है, आत्मा का वास्तविक धन सच्चा सुख नहीं मिल पाता, अर्थात वह लुट जाता है बेटा। क्या एक ही कविता में आचार्य महाराज ने भगवान उमा स्वामी के सूत्र को जीवंत कर दिया। कौन सा, जीवित मरणा संसा मित्यानुराग सुखानुबंध निदानानी। क्या कह रहे हैं, संलेखना क्या है, काय को और शरीर को क्रश करने का नाम संलेखना है। काय को क्रश करने से शरीर का कषायों का दम घुटता है और घुटना भी चाहिए। क्यों, काया को मिटाना नहीं है, शरीर को नहीं मिटाना है कि हमें मरना है इसलिए संलेखना ले ली, नहीं, वास्तविकता में तो काया का नाश करना है। किसका नाश करना है, कषायों का। अरे मिटती काया में मिलती माया में मलानमुखी और मुदितमुखी नहीं होना, दोनों नहीं करना। ना तो भविष्य के सुखों को देखकर आनंदित होना और ना ही इस समय के मिटते हुए में घबराना। यही वास्तविक और यथार्थ संलेखना है बेटा, इससे सुंदर और कोई संलेखना नहीं होती। अब क्या कहते, देखते, वातानुकूल हो या ना हो, वातानुकूल हो या ना हो,
सुख या दुख के लाभ में भी भला छुपा हुआ रहता है। दिखने से दिखता है समता की आँखों से, लाभ शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है लाभ भाला, लाभ भाला। क्या कहते हैं? दो शब्द है ऊपर देखो, वातानुकूल मतलब बात मतलब है वहाँ पे हवा, जिसे हम बोलते हैं एसी, और दूसरा है वातानुकूल। वातानुकूल मतलब अपनी बात के अनुकूल। दोनों शब्दों का प्रयोग किया चाहिए, लेकिन दोनों का अर्थ एकदम अलग अलग है। क्या कहते हैं? बाहरी वातावरण अपने मन के अनुकूल हो अथवा ना हो, अथवा संसार के प्रत्येक व्यक्ति की बातें अपने मन के अनुकूल हो अथवा ना हो, सुख मिले अथवा दुख मिले, दोनों के लाभ में सदा भला छुपा रहता है, किंतु यह समता की आंखों से ही दिखने में आ सकता है। देखो, लाभ शब्द स्वयं ही पलटकर कह रहा है लाभ भाला, अथा जो मिले जैसा मिले। क्या? जो मिले जैसा मिले, जब मिले उसे समता यानी समभावों से स्वीकार करना, हर्ष विषाद प्रतिकार नहीं करना, उसी में जीवन का भला है और आत्मा का विकास है। कितनी सुंदर पंक्तियां रखते हैं। दो शब्द एक से, वातानुकूल मतलब वातावरण की अनुकूलता, और वातानुकूल मतलब दूसरे व्यक्तियों की अनुकूलता, दूसरे व्यक्तियों की बातों की अनुकूलता। अरे कोई क्या कह रहा है इससे कोई प्रभावित नहीं होना, सर्दी है कि गर्मी इससे प्रभावित नहीं होना, सुख है या दुख इसमें प्रभावित नहीं होना, क्योंकि सब में लाभ छिपा हुआ है। वो दिखेगा कब? जब समता की आंखों से देखेंगे, तब जाकर वह दिखाई देगा, और वह लाभ ही वास्तविकता में आत्मा का भला करने वाला है, कल्याण पथ को प्रकाशित करने वाला है, और यही तो आत्मा के विकास का कारण है। अरे अभी अनादिकाल से संसार में घूमते आए हो, अब कल्याण के बीज मिले हैं तो कल्याण करो ना। ऐसे उस मछली को संबोधन दे रहे हैं कि अब तो कल्याण करो ना, अब क्यों भटक रहे हो। आगे अंत में यही कहना है बेटा, अपने जीवन काल में छली मछलियों सी छली नहीं बनना, विषयों की लहरों में भूल कर भी मत चली बनना। क्या कहते हैं? अंत में क्या कहना चाह रही हैं? अंतिम उपदेश दे रहे हैं उसको। अंत में यही बात तुमसे कहनी है बेटा कि अपने जीवन में छली कपटी मछलियों सी छली माया भी नहीं बनना, कभी भी पंचेंद्रियों के विषयों की लहरों में भूल कर भी नहीं बहना, तुम संयम रखना, भूल कर भी मत चली बनना, संयम रखना। और सुनो बेटा, और क्या कहते हैं? ओ और सुनो बेटा, मासूम मछली रहना यही समाधि की जनी है, और माटी संकेत करती है शिल्पी को। और क्या कहती? सुनो बेटा, सदा मासूम बालकवत सहज और सरल बने रहना, सरल परिणाम ही समाधि को जन्म देते हैं, और माटी संकेत करती है शिल्पी को। क्या कहती है शिल्पी से? कि इस भव्य आत्मा को कूप में पहुंचा दो, सुरक्षा के साथ अविलंब। अविलंब मतलब बिना देर किए। शिल्पी से कहते कि हे शिल्पी, तुम इसे कुएं में वापस पहुंचा दो, इस भव्यात्मा की सुरक्षा के साथ कूप में पहुंचा दो। क्यों? तो कहते हैं इसका अवसान होगा, दोष के भागी तुम बनोगे, असहनीय दुख जिसका फलदान होगा। हे शिल्पी, क्योंकि जल ही इसका जीवन है, जल के बिना इसके प्राण न टिक सकेंगे, इसकी यदि मृत्यु हो गई तो दोषों के भागीदार आपको बनना पड़ेगा, इसका फल असहनीय दुख होगा। अरे एक मछली मात्र आलस्यवश प्रमादवश यदि मरण को प्राप्त हो गई तो तुम्हें महान कष्ट को देने वाली होगी। फिर हे पापियों, जब बुद्धिपूर्वक अज्ञान बूझकर तुम लाखों मछलियों की हत्या कर रहे हो, उसका फल क्या होगा। आचार्य भगवान एक एक शब्द मानो हृदय की गहराइयों से छूकर और अंत तक, अंत हृदय के अंतस्तल से इस संसार के कल्याण के लिए लिख रहे हैं।
जल छन गया है और जलीय जंतु शेष बचे हैं वस्त्र में, उन्हें और मछली को बाल्टी में शुद्ध जल डालकर कूप में सुरक्षित पहुंचाता है शिल्पी पूर्ण सावधान होकर। ऐसे नहीं कि पानी छाना और बिलछानी कहीं भी पहुंचा दी, नहीं, पानी छाना किससे? दोहरे वस्त्र से। कैसा वस्त्र? खादी का। कम से कम मूक माटी पड़ी है, इतना संकल्प जीवन में बनाएं। क्या बनाएं? हम अपने घर में पानी छानकर पिएंगे। दूसरा, हम प्रति समय जब पानी छानेंगे तब वस्त्र का प्रयोग अच्छी तरह करेंगे और वस्त्र होगा खादी का। किसका? खादी का, अर्थात हथकरघे का। हथकरघे का वस्त्र प्रयोग में लाएंगे। और क्या करेंगे? हम अपने मंदिरों में जहाँ जहाँ भी प्रक्षाल में वस्त्र प्रयोग होते हैं, वहाँ वहाँ मंदिर की किसी भी सामग्री में, भगवान के प्रक्षाल में, अंगोछी में या थालियों को ढकने में, अछार में, वो सारे के सारे वस्त्र केवल और केवल हथकरघे के होंगे। इसके लिए करोड़ों रुपए का खर्च नहीं करना पड़ता, इसके लिए 150 रुपये अतिरिक्त खर्च होते हैं। इतना हम करने से महान अहिंसा के पात्र बनते हैं। इसलिए हम और आप इतना भी संकल्प ले लेंगे तो ये मूक माटी का प्रथम खंड पढ़ना सार्थक होगा कि हम सब अहिंसा की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। अब आगे क्या कहते हैं देखते। शिल्पी ने छान लिया, जल छान लिया। छन्नी के ऊपर बचे जलीय जंतु तथा मछली को बाल्टी में शुद्ध जल डालकर विलछानी करते हुए वह सावधानी के साथ कुएं में पहुंचा देता है। अच्छी तरह समझना, विलछानी करते हुए पूरा प्रोसेस आचार्य महाराज ने इसमें दिया। एक एक शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चुनिंदा शब्द हैं, कीमती है ये मूक माटी। कूप में एक बार और दया विशुद्धो धम्मो ध्वनि गूंजती है और ध्वनि से ध्वनि प्रतिध्वनि निकलती हुई दीवार से टकराती टकराती ऊपर आ उपाश्रम में लीन डूबती सी। और उस कुएं में एक बार फिर से धम्मो दया विशुद्धो, दया विशुद्धो धम्मो, दया से धर्म विशुद्ध होता है। ध्वनि गूंजती है जो कि ध्वनि से ध्वनि प्रतिध्वनि ईको के रूप में फैल जाती है सारे वातावरण, निकलती हुई दीवारों से टकराती टकराती ऊपर आ उपाश्रम में पूरे आंगन में डूब जाती है। लीन होती सी डूबती सी प्रांगण में कहीं लीन हो जाती है। ऐसे अहिंसा धर्म की, सत्य धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। वो कल वाली पंक्तियाँ बार बार याद रखना है। क्या पंक्तियाँ थीं? मोक्ष की यात्रा सफल हो, मोह की यात्रा विलय हो, कर्मों का क्षय हो और मुक्ति की प्राप्ति हो। जय हो, जय हो, जय जय हो। इस प्रकार की अद्भुत पंक्तियाँ इस मूक माटी का अमृत हैं। हम और आप अपने जीवन में आध्यात्म की महान शुरुआत की पृष्ठभूमि बीज बोए हैं इस मूक माटी के माध्यम से। अब इन बीजों को वृक्ष बनाना है। और अभी तो मात्र क्या हुआ है? अभी तो मात्र मूक माटी का उद्घाटन हुआ है, पानी अभी आया है। अभी तो पानी कहाँ, उसके अंदर जाएगा और बहुत कुछ लंबा प्रोसेस बाकी है। यहाँ खंड नंबर 1 पूर्ण हो गया। खंड नंबर 1 के माध्यम से जो संकर नहीं वर्ण लाभ था, वहाँ पर आचार्य महाराज ने मिलावट से बचकर और अपने आप को एक वर्ण के रूप में लाभान्वित करने का पूरा प्रोसेस हमको समझाया। मिट्टी की यात्रा का सुंदर चित्रण यहाँ पर हुआ। और मिट्टी, पानी, शुद्ध पानी से माटी का जीवन कलश का आकार लेगा। कैसे लेगा? क्या क्या और होगा? कौन कौन सी कठिनाइयाँ आएंगी, बाधाएं आएंगी? इन सब पर आचार्य भगवंत वे महाकवि बहुत गहराइयों से विचार और अपना मत, अपना दृष्टिकोण, अपना दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत करेंगे।
हम सबके जीवन में ये मूक माटी महान कल्याणदायिनी हो। ये मूक माटी हम जैसे मूक पड़े इन जीवों को इस संसार समुद्र से पार करने का सेतु, हेतु और कारण बने। हम सब मंगल भावनाओं के साथ मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। ओम ह्रीं अर्हं ळमोजिनाणं, ओम ह्रीं अर्हं ळमोणाणगुरुणं, ओम ह्रीं अर्हं ळमो विच्छाशायरम्।